नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का दिशा स्टडी अड्डा में और ब्रास्ट सीरीज की चौथी श्रृंखला में। दोस्तों 3 सेट हो चुके हैं और आज चौथा सेट कराने वाला हूँ। तो चलिए हो जाएं तैयार और शुरू करते हैं। 76वां क्वेश्चन कि भारतीय संविधान की उद्देशिका में व्यक्ति के लिए किस प्रकार की न्यायिक, न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक का आदर्श किस क्रांति से लिया गया है। तो यह रूसी क्रांति से। रूसी क्रांति से मतलब हुआ दोस्तों कि रूस के संविधान से लिया गया है, ठीक है। और रूस से क्या लिया गया है? लिया गया है मौलिक कर्तव्य, ठीक। और यदि आपसे पूछा जाए फ्रांस से क्या लिया गया है, फ्रांस के संविधान से, तो इसमें ली गई है फ्रांस से गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता, बंधुता के आदर्श का सिद्धांत लिया गया है फ्रांस के संविधान से, ठीक है। और दक्षिण अफ्रीका के संविधान से क्या लिया गया है? तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया और राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन। तो दोस्तों ये जो मैं बता रहा हूँ ये आप लोग याद रखना, ठीक है। जो मैं बोल रहा हूँ कि कहाँ से क्या लिया गया है, तो ये आप लोग नोट भी कर सकते हैं, ये आपसे पूछा जा सकता है। और यदि अमेरिका के संविधान से पूछा जाए तो मौलिक अधिकार, न्यायिक समीक्षा, राष्ट्रपति पर महाभियोग और उपराष्ट्रपति, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की जो विधि है वो अमेरिका के संविधान से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि प्रस्तावना को किस मामले में भारत के संविधान का हिस्सा माना गया था। तो जो केशवानंद भारती बनाम केरल राज था, तो इसी मामले से जो प्रस्तावना है उसको संविधान का हिस्सा माना गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में ऐतिहासिक उद्देश्य संकल्प किसने रखा था। तो यह रखा था जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है। तो 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के सामने उद्देश्य संकल्प को रखा था, ठीक है, जिसे सर्वसम्मति के साथ 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया गया। यदि आपसे पूछ लिया जाए क्वेश्चन की उद्देश्य प्रस्ताव यानी उद्देश्य संकल्प को कब सर्वसम्मति से या कब स्वीकार किया गया संविधान सभा द्वारा, तो 22 जनवरी 1947 ये उसकी डेट होगी, आप लोग याद रखना, ठीक है। और जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है वह अमेरिका के संविधान से ली गई है। और एक बात याद रखना मोस्ट इम्पोर्टेंट कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अब तक केवल एक बार संशोधन हुआ है, वो भी 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, ठीक। और उसमें 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ठीक। ये 3 शब्द जोड़े गए थे 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। पंथ निरपेक्ष को ही धर्मनिरपेक्ष कहा जाता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि हमारी प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के आदर्शों को कहाँ से लिया गया है। तो ये लिया गया है फ्रांसीसी क्रांति से, यानी फ्रांस के संविधान से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस मुख्य शब्द का उल्लेख भारत के सभी लोगों के बीच समान भाईचारे की भावना को प्राप्त करने के लिए किया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बंधुता, ठीक। जो बंधुता है, बंधुता शब्द का मतलब तो भारत के सभी लोगों के बीच समान भाईचारे की भावना को प्राप्त करने के लिए इस शब्द का प्रयोग किया जाता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त निम्नलिखित में से किस शब्द का अर्थ विशेषाधिकार का अभाव है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, समानता, ठीक। देखिए इसकी भाषा कितनी थोड़ा हार्ड है और ये यूपीएससी में पूछा गया था 15 नवंबर 2021 को शिफ्ट सेकंड में, ठीक। तो चलिए समझते हैं इसके बारे में। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो प्रयुक्त समानता शब्द है उसका अर्थ है विशेषाधिकार का अभाव, यानी कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के पीछे आदर्शों को जवाहरलाल नेहरू जी ने के उद्देश्य प्रस्ताव द्वारा निर्धारित किया गया था, ठीक है, जिसे 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था, जैसे कि मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में बताया आपको। तो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना की भाषा और शैली
ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। याद रखना, इसमें कन्फ्यूजन है बहुत ज़्यादा। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा और शैली जो है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है, और जो प्रस्तावना है वो अमेरिका के संविधान से ली गई है। दोनों अलग क्वेश्चन दोस्तों, इसमें विद्यार्थी बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाते हैं, तो ये आप लोग याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि 26 नवंबर 1949 को कहित मूल भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस शब्द का उल्लेख नहीं किया गया था। तो जब अपना संविधान अंगीकृत हुआ था, यानी अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को, तो उस समय इसमें कौन सा शब्द था जो नहीं लिया गया, तो वह था धर्मनिरपेक्ष। ठीक है, बाकी ये तीनों थे उस समय 26 नवंबर 1949 को जो संविधान अपनाया गया था। जो धर्म पंथ निरपेक्ष है यानी धर्मनिरपेक्ष, तो ये 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा अपनाया गया था। ठीक है, तो जब 42वां संविधान संशोधन 1976 हुआ तो उसमें 3 शब्द नए जोड़े गए थे। कौन से? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, भारतीय संविधान की उद्देशिका में अब तक कितनी बार संशोधन किया गया है। तो यह किया गया है एक बार, 42वां संविधान संशोधन 1976। तो ये मैं अभी 3 बार डिस्कस कर चुका हूँ। तो दोस्तों जो 84 नंबर है कि सीरीज पूछ रहा है इसमें सीरियल से, वस्तुपरक संकल्प में परिभाषित मौलिक प्रतिबद्धताओं की वह सूची जिसे हमारे संविधान में स्थान दिया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, समानता, स्वतंत्रता, भ्रातृत्व, लोकतंत्र और संप्रभुता। ठीक है, कभी कभी एग्जाम में आपसे ये सीरीज भी पूछ सकता है कि आरोही क्रम में कि समानता पहले की स्वतंत्रता, तो ये आप लोग याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में सार्वभौमिक लोकतंत्र गणराज्य के स्थान पर संप्रभु समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य में बदल दिया गया। तो यह 42वां संविधान संशोधन। ठीक है, यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जो 42वां संविधान संशोधन है ये बहुत ही पूछा जाता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, किसे संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, यानी प्रस्तावना, उद्देशिका को। ठीक है, और संविधान की कुंजी या संविधान की आत्मा, तो यह उद्देशिका को बोला जाता है। परंतु आगे यदि आपसे पूछ लिया जाए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा किसे कहा गया है, तो वह अनुच्छेद 32 को कहा गया है। ठीक है, दोनों क्वेश्चन में अंतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि निम्नलिखित में से महिलाओं की सुरक्षा या कल्याण से संबंधित कौन सा अधिनियम पिछले 2 वर्षों में पारित किया गया। तो ये आया था क्वेश्चन यूपीएसआई 2014 में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष अधिनियम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि निम्नलिखित में से कौन भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, संविधान की प्रस्तावना, क्योंकि 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष यानी धर्मनिरपेक्ष को जोड़ा गया था शब्द को, इसीलिए भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, अब नागरिकता से संबंधित क्वेश्चन होंगे। किसी व्यक्ति को भारत के एक नागरिक के रूप में मान्यता प्रदान करना भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी कि अनुच्छेद 5 से 7। जो नागरिकता दी गई है वो अनुच्छेद 5 से 11 में दी गई है। ठीक है, भाग 2 में नागरिकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, कौन सा कृत्य किसी भारतीय की नागरिकता को समाप्त कर सकता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी नागरिक ने संविधान के प्रति निष्ठाहीनता दर्शी हो। ठीक है, ये भी सही हो जाएगा। यदि ये भी कृत्य करता है तो उसकी नागरिकता को समाप्त कर दिया जाएगा। यदि नागरिक ने युद्ध के समय गैर कानूनी तरीके से शत्रु के साथ संपर्क साधा हो, यदि युद्ध हो रहा हो और यदि आपने दुश्मन के साथ मिलकर कोई भी एक्टिविटी की, तो इससे आपकी नागरिकता को समाप्त किया जा सकता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि भारत का संविधान निम्नलिखित में से कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कोई जो भाग 2 है वह नागरिकता से संबंधित है। ठीक है, ठीक है। और अनुच्छेद जो है वो है 5 से 11 में। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। तो जो भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं वर्तमान में तो हैं सूर्यकांत शर्मा। ये हालांकि क्वेश्चन आया था 2013 में, लेकिन मैंने इसमें संशोधन करके वर्तमान में जो हैं डॉक्टर सूर्यकांत शर्मा, तो ये मुख्य न्यायाधीश हैं वर्तमान में भारत के। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि भारत की नागरिकता निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्राप्त की जा सकती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जन्म से या वंशानुक्रम से या देशीकरण से। ठीक है। और भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। जो नागरिकता का वर्णन है संविधान में वो भाग 2 और अनुच्छेद 5 से 11 के मध्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि गृह मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार किस देश के लोग भारत की नागरिकता लेने में सबसे आगे रहे। तो है पाकिस्तान। तो ये जो आंकड़े दिए हैं ये 2011 की जनगणना के अनुसार दिए हैं। ठीक है। और ये 2014 में आया था कांस्टेबल में। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा मूल अधिकार शुरू हो गए दोस्तों कि संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधिकार क्षेत्र के बारे में बताते हुए इस दिशा निर्देश आदेश या रेट जारी करने का अधिकार प्रदान किया गया है। तो ये प्रदान किया गया है अनुच्छेद 32 में। अनुच्छेद 32 जिसे संवैधानिक उपचारों का अधिकार के रूप में जाना जाता है और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने इसे संविधान की आत्मा भी कहा है। और मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष याचिका दायर करने का अधिकार देता है। ठीक है। इसके तहत 5 प्रकार के आदेश या रिट जारी किए जाते हैं। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, और दूसरा है परमादेश, और तीसरा है प्रतिषेध, और चौथा है उत्प्रेषण, और पांचवा है अधिकार प्रेक्षा। ठीक है, ये 5 हैं। और जो ये मूल अधिकार के अंतर्गत आते हैं तो मूल अधिकार जो है वो भाग 3 में है और अनुच्छेद 12 से 35 के मध्य में है। ठीक, ये आप लोग याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है। तो यह भाग 3। भाग 3 और अनुच्छेद यदि पूछा जाए तो 12 से 35 के मध्य में मौलिक अधिकार दिए गए हैं। ठीक है। और मौलिक अधिकार कौन से दिए गए हैं आपको अधिकार, तो चलिए समझते हैं। पहला है समानता का अधिकार। ठीक, समानता का अधिकार, और यह है अनुच्छेद 14 से 18 के मध्य। ये आप लोग याद करना रखना या नोट डाउन कर सकते हैं, कॉपी लेके बैठ सकते हैं आप लोग। और दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, यह है 1922 अनुच्छेद 1922 के मध्य में स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। और तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक, यह है 23 और 24 में। और चौथा है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, यह है अनुच्छेद 25 से 28 के मध्य में। और पांचवा है सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। यह है अनुच्छेद 29 और 30 में। ठीक, और छठवां है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यह अनुच्छेद 32 में। ठीक, तो वर्तमान में मूल अधिकार में 6 मौलिक अधिकार हैं और मूल संविधान में यानी जब संविधान बना था तब 7 मौलिक अधिकार थे, जिसमें से
7वां जो था वो संपत्ति का अधिकार था, और जो संपत्ति का अधिकार है वो 44वां संविधान संशोधन 1978 में समाप्त करके भाग 12 में अनुच्छेद 300 का के तहत एक कानूनी अधिकार बना दिया गया था। उसको मूल अधिकार से हटा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, कुछ मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत के खिलाफ भारत के संविधान का शीर्षक है, यानी कि कौन सा अनुच्छेद है इसमें। तो यह है अनुच्छेद 22। इसमें भाषा थोड़ा कठिन लिखी हुई है। तो अनुच्छेद 22 में है दोस्तों कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण का उल्लेख प्राप्त है आपको। ठीक है, ये आप लोग याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि कौन सा अनुच्छेद भारत के भीतर लोगों के प्रवास की गारंटी देता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 29। अनुच्छेद जो 19 है तो आपको 6 प्रकार की स्वतंत्रता की गारंटी देता है। ठीक है, पहला है 19A या 19 का बोलने की स्वतंत्रता, और 19B शांतिपूर्वक बिना हथियार के एकत्रित होने और सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, और 19C है संघ बनाने की स्वतंत्रता, और 19D है देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता, यानी आप देश में कहीं भी किसी भी कोने में जा सकते हैं, आ सकते हैं, और 19E है देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने की, यानी आपके देश के किसी भी कोने में बस सकते हैं, किसी भी राज्य में बस सकते हैं, रह सकते हैं, और 19G है यानी 6वां व्यापार एवं जीविका चलाने की स्वतंत्रता, कहीं भी आप व्यापार कर सकते हैं। तो ये 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है अनुच्छेद 19 में। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बच्चों को खतरनाक कार्य में लगाने का निषेध करता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 24। अनुच्छेद जो 24 है वो जो बच्चे हैं तो उनको फैक्ट्रियों या जो खतरनाक जगह होती हैं काम करने में वहाँ नहीं लगाया जाना है, तो उनको ये संरक्षण प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 30 का शीर्षक क्या है। तो जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, यानी कि शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने के अल्पसंख्यकों का अधिकार दिया गया है। तो ये दोस्तों अंतिम प्रश्न था आज का। और अनुच्छेद 29 में दोस्तों की अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण दिया गया है अनुच्छेद 29 में। ठीक है, और अनुच्छेद 30 में शैक्षणिक संस्थानों इस जो अल्पसंख्यक हैं उनको शैक्षिक संस्थान स्थापित करने और उनका प्रशासन करने का अधिकार प्राप्त है, यानी कि वो कोई भी शैक्षिक संस्थान खोल सकते हैं। तो दोस्तों आज की रही क्लास कैसी लगी आप लोगों को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मैंने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करी हैं तो आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं, और मिलते हैं नई क्लास में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और जो भी ना समझ में आए आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मैं नेक्स्ट क्लास में या कमेंट बॉक्स में आपको बता दूंगा। चलिए मिलते हैं नई क्लास में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।